हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली 3 साल के इंतजार के बाद आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। डिसेंट इनफ वैकेंसीज आई हैं और एक बहुत अच्छा मौका आया है आरबीआई में जॉब करने का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में पिछले 3 साल में रीजनिंग का पेपर आपका किस प्रकार से पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, उनकी हम चर्चा करेंगे। पर पहले फटाफट से एक बार रिकैप देख लेते हैं हमारे नोटिफिकेशन का। तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्री आपका 11 अप्रैल को होने वाला है और मेंस आपका 7 जून को होने वाला है। अच्छा खासा समय आपके पास है। ठीक है, टोटल आपकी 650 वैकेंसीज है। ठीक है, ऑफिस वाइज आप वैकेंसी अगर चेक करोगे, सबसे ज्यादा हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि मुंबई के अंदर। उसके बाद हमारी 53 वैकेंसीज चेन्नई में है, 49 वैकेंसीज आपकी न्यू दिल्ली में है। तो जिस ऑफिस के अंदर आप आते हैं वहां पर आप फॉर्म भर दीजिएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लैंग्वेज टेस्ट यहां पर मैंडेटरी होता है। लैंग्वेज टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें ऐसे ही जगह से आप फॉर्म भरें जहां की लैंग्वेज आपको आती हो। ठीक है, चलो। तो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न कोई हमारे लिए नया नहीं है। जिस प्रकार के एग्जाम्स हम ऑलरेडी देते हुए आ रहे हैं वही हमारा पैटर्न यहां पे रहता है। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे प्री में, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और मेंस में अगर हम बात करें 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के, आधे घंटे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। तो हम बात करें 2026 में अभी आपका नोटिफिकेशन आया है। उससे पहले 2023 में आपका पेपर हुआ था, 22 में आपका पेपर हुआ था, उसके पहले 19 में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2023 18 नवंबर को आपका पेपर था। शिफ्ट 1 में क्या कुछ सवाल हमें देखने को मिले थे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको इस पर्टिकुलर ईयर का कट ऑफ भी दिखाऊंगा। उससे आपको समझ में आएगा कि लेवल जो है कैसा आया है, और जितना आसान लेवल उतना ज्यादा कट ऑफ, ये आपको पता है। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में डेजिग्नेशन, स्क्वायर, बॉक्स के सवाल आए थे। आप देख सकते हो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से सिर्फ 15 नंबर का हिसाब किताब हमसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन था, सिलॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और 3 डिजिट नंबर सीरीज। अब असिस्टेंट का पेपर है, बहुत आसान लेवल है, तो यहां पर आपको कई बार सीरीज के 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। एक आपकी नॉर्मल सिंबल नंबर लेटर वाली सीरीज और एक आपकी कहीं ना कहीं नंबर वाली सीरीज आ सकती है या वर्ड वाली सीरीज आ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपके पास बेसिक एक सिंपल सी कोडिंग का सवाल आया था, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। पूरे आपके लगभग 35 के आसपास बन गए। इस शिफ्ट के रीजनिंग के हम एक एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर आपका यहां पर 30+ निकल के आया था, क्योंकि सवाल जो थे आपके बेहद ही आसान थे। ठीक है, शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें, शिफ्ट 2 में सिटिंग में आपका लीनियर हो गया, स्क्वायर का सवाल आपका यहां पर कांस्टेंट है और बॉक्स का सवाल आपका यहां पर कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां पे चेंज हो गया। कंसिस्टेंसी आप ये भी देख सकते हैं, सिटिंग और पजल से मात्र 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, उसके बाद सिलॉग है, ब्लड रिलेशन था पिछली वाली शिफ्ट में, इस शिफ्ट में आपको डायरेक्शन देखने को मिला। सीरीज आपकी अगेन 2 निकल के आई हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कॉमन है, पिछले शिफ्ट में नंबर वाली सीरीज थी, यहां पर वर्ड वाली सीरीज है। ठीक है, फिर वही पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, नंबर बेस, ये भी आपके 35 के आसपास है। यहां भी आपका लगभग 28 से लेकर 33 के बीच आपका कहीं ना कहीं एक एवरेज स्कोर निकल के आया था इस पर्टिकुलर शिफ्ट के बीच। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप मीनिंगफुल वर्ड को एक बार हटा दो या एक आध क्वेश्चन आपका और मिस हो जाए तो 30 के आसपास तो आप आराम से कर सकते हो। पर मेक श्योर करो इसे आपको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अभी कट ऑफ जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 3 की अगर हम बात करें, सर्कुलर आया, फ्लोर आ गया, बॉक्स यहां पर कांस्टेंट है। पिछली 2 शिफ्ट से हम सिलॉग देख रहे थे, यहां पर इनइक्वालिटी देखने को मिला। ब्लड रिलेशन, बाकी ऑड वन आउट, ये सीरीज आपके देखो फिर से 2 है, और वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। तो मोर और लेस आप देख सकते हो क्वेश्चन का जो आपका पूछने का पैटर्न है वो सिमिलर चला 2023 में। 3 आपकी पजल सेटिंग आ गई, एक ब्लड रिलेशन डायरेक्शन में से सवाल आ गया, सिलॉग या इनइक्वालिटी में से कोई एक आ गया, सीरीज हमारी 2 यहां पर चली रही हैं, बाकी बचे हुए
मिसलेनियस के सवाल हमसे पूछ लिए गए। ठीक है, क्या शिफ्ट 4 में भी यही पैटर्न है? बिल्कुल देख सकते हो। एक आपका सर्कुलर, एक मंथ डेट, एक आपका डे बेस, कुल मिला के 15 सवाल ये हो गए। यहां आपके पास सिलॉग आ गए। अब यहां आप देख सकते हो सीरीज आपकी एक ही है ना, चौथी शिफ्ट में एक ही सीरीज आई और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल यहां से पूछ लिए गए, है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए इस बार सीरीज एक ही पूछी, है ना। फिर आपका डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ये आपका 35 हो गया। यहां पर भी लगभग 30 से 33 के बीच आपका एक एवरेज अटेम्प्ट था। ठीक है, अब जरा 2023 के जरा प्री के कट ऑफ देख लो। आई एम प्रीटी श्योर आपको पहले से ही पता होगा, पर जरा ये नंबर्स देखो भैया, 94, 91, 95.50, 96, 96.50, है ना। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ 100 96.50 जब कट ऑफ जा रहा है, यानी कि इसके नीचे तो सभी फेल हैं, है ना। इसके नीचे तो कुछ होना ही नहीं है। 96.50 कट ऑफ जब जा रहा है आपका, और सभी जगह देखो 90 के आसपास ही है, 91 के नीचे तो वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब पेपर जो आया था दैट वाज वेरी इजी, पर आपको स्पीड जो है बहुत अच्छी मेंटेन करनी थी। ठीक है, 23 के बाद फिर हमारा 26 मार्च 2022 को पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 में आपका लीनियर, देन सर्कुलर, देन टेबुलर बेस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन दोनों आ गए थे। सीरीज आपकी 2 थी और 2 आपके मिसलिनियस के सवाल थे। लगभग पैटर्न वही है आपका, बट थोड़ा सा 2022 के पेपर में अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के थोड़े कम थे, पजल्स थोड़ी सी आपकी मॉडरेट यहां पर निकल के आई थी। ठीक है, फिर टेबुलर पजल को बरकरार रखा गया शिफ्ट 2 के अंदर भी। डे बेस पजल है, फ्लैट एंड फ्लोर आपका यहां पे आ गया। अल्फा न्यूमेरिक के साथ कोडिंग आ गई, 10 नंबर का हिसाब आपका ये हो गया। फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वर्ड बेस, नंबर बेस, सिंपल कोडिंग, ये आपका हो गया। ठीक है, और 2022 की शिफ्ट 3 को भी अगर देखा जाए तो सर्कुलर, डे बेस, स्टैक बेस, यानी कि आपका बॉक्स ही हो गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की आपकी 2 सीरीज, सिलॉग, डायरेक्शन, पेयर फॉर्मेशन, लेटर बेस सीरीज। ठीक है, अब हमने 2023 और 22 के पेपर को जो बहुत अच्छे से नोटिस किया है, अगर आप इसका शिफ्ट 4 भी देख लो तो अगेन 10 नंबर की तो भैया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ ही रही है। मेजॉरिटी हमने 8 शिफ्ट देखी, 8 में से 6 में तो भैया 10 नंबर का आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सेक्शन आ ही रहा है। ठीक है, बाकी टोटल 15 नंबर का आपका पजल का सेटअप है। यहां पर आए थे एक आध कोई पजल कम है, तो कुल मिला के प्रीवियस अगर पेपर का हम बिहेवियर देखें तो मेजर जो आपका पोर्शन है लगभग 20 से 21-22 मार्क्स का वो आपका मिसलेनियस से आ रहा है। अब मिसलेनियस को आप जितना जल्दी बनाते हो उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के, है ना। तो एक टारगेट अपने दिमाग में लेकर चलना है कि भले ही कुछ भी हो, आरबीआई असिस्टेंट में रीजनिंग में तो 30+ ही करना है ना। अब अगर आप इसका 2022 का कट ऑफ भी देखो तो यहां पर आप देख सकते हो 2023 के कट ऑफ से वैल्यूज थोड़ी सी आपको यहां पर कम दिख रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इज 90.75, है ना। क्योंकि पेपर उतना ज्यादा आसान नहीं था, थोड़े बहुत क्वेश्चन मॉडरेट भी थे, तो वहां पे आपको कट ऑफ में अंतर दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलो 2022 के पहले फिर आप कहीं ना कहीं 2020 में आपका पेपर हुआ था, 19 में नोटिफिकेशन आके। ठीक है, तो स्क्वायर के आपके 5 सवाल थे, फ्लोर बेस आपके 5 सवाल, बॉक्स के आपके 5 सवाल और लीनियर अरेंजमेंट के आपके 3 सवाल। तो यहां से आप अगर देखो 18 नंबर का आपका पजल सेटिंग का सेक्शन आया। बाकी फिर वर्ड बेस्ड सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शन, फिर आपका डिक्शनरी ऑर्डर था, मिसलेनियस था, बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 4 सवाल थे। ठीक है, तो 22-23 में लगभग सिमिलर सा पैटर्न था, पर 20 में उसके पहले जो देखा गया पैटर्न में थोड़ा बदलाव था। और इसके अगर आप कट ऑफ की भी चर्चा करोगे तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो बहुत ही हाई वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू की बात करो तो 96.25 हमें देखने को मिल रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। यानी कि पैटर्न भले ही चेंज हुआ, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल था दैट इज वेरी 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 इजी, है ना। तो अब लेवल देख के तो भैया काफी सारे लोग खुश हो जाएंगे, पर लेवल के साथ साथ अगर कट ऑफ आपको दिखाया जाएगा
तो वहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर इज बिल्कुल 0। आप ये मानकर चलो, गलती तो हम कर ही नहीं सकते। अगर एक भी गलती की 0.25 कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी इतने सारे शिफ्ट का पेपर देखा, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को वहां पर कवर किया गया है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि भैया इन क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया है या ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो सॉरी 11 अप्रैल को हमारा पेपर है और उससे पहले बहुत अच्छे से हमें हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी ऐसा सेक्शन हमें नहीं छोड़ना है जो कि हम मिस कर रहे हो। ठीक है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? तो आपके आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाने के लिए डेली बेसिस पर शाम को 4 बजे हमारा एक सेशन हो रहा है यहीं पर बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आरबीआई असिस्टेंट की रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा है रीजनिंग बाय विधु सर। यहाँ अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जुड़े हुए नहीं तो फटाफट से यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाइए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ एक बहुत बेहतरीन सेल अभी यहाँ पर चल रही है, जिसमें आप बैंक महापैक को अपना बना सकते हैं पूरे एक साल के लिए 2299 में, और बैंक एसएससी महापैक को अपना बना सकते हैं पूरे एक साल के लिए 3699 रुपए में। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इसे मिस नहीं करना है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो और लग जाओ बस तैयारी में, क्योंकि अभी 3 साल बाद आया है, अब आगे पता नहीं कब ये मौका आएगा, और आरबीआई में जाने का इससे आसान मौका और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से बैंकिंग वाला के साथ अपने आप को तैयार करते रहिए। पेपर से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।